ऐसा भी था, आपका वीडियो वायरल हुआ था कि आपकी मालाएं नहीं बिक रही थी महाकुंभ मेले में, लोग आपको ट्रोल कर रहे थे। देखिए, मालें इसी वजह से नहीं बिक पा रही थी, मगर ये हमारे भारत की संस्कृति है। छोटा छोटा कपड़ा हम पहनेंगे तो वो थोड़ी ना अच्छा लगेगा। ये हमें जो अच्छा लगा हम वो पहन के गए हैं मेले में। सच है कि महाकुंभ में आपको लोगों ने बहुत भगाया। बहुत भगाया भैया, बहुत प्यार सपोर्ट मिला। भगाया क्या, अच्छा भी लगता था मुझे भागने में। जितना टाइम नहीं रहता था कि मैं वायरल होने के लिए मेले में जाऊंगी, लगातार 1 महीने जाऊंगी। ये मेरा बिजनेस था और ये मैं काम करती थी माला बेचने का। ये कोई ड्रामा नहीं था, ये रियल था, बस लोग उसे ड्रामा बना दिए। मित्रों, इस समय हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है और हमारे फ्रेम में महाकुंभ से वायरल कर माही मल्लाह हैं। आज इनके घर पर हमारी मौजूदगी है और इनकी कहानी, जो इनके पीछे महाकुंभ मेले में लोग दौड़ते थे एक सेल्फी के लिए, एक तस्वीर खिंचाने के लिए, लोगों की भीड़ और जमावड़े लग जाते थे। इनके घर पर हैं और उनसे बात करते हैं, उनकी कहानी को, इनकी ज़िंदगी को आप तक आज पहुँचाएंगे। समाचार 11 के साथ बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भैया। में आप वायरल होती हैं तो क्या सोच कर गई? सर देखिए ना, तो मैं वहाँ वायरल होने गई थी, मैं वहाँ पे अपना बिजनेस करने गई थी। और ये है कि इस बार जैसे अगले साल हुआ, मोनालिसा को बहुत प्यार मिला था, इस बार मुझे भी बहुत प्यार मिला पब्लिक का, मुझे बहुत अच्छा लगा। माही, बात किया जाए, आप मोनालिसा को देखकर इंस्पायर हुई थी कि किसी ने आपको कहा कि मेले में ऐसे किया जाए? सर अगर देखा जाए तो जैसे कि कहते हैं ना कि कॉपी कर रही थी, तो ऐसा देखा जाए तो मेले में तो बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या एक दूसरे की कॉपी करते हैं? लोग अपना पेट पालने के लिए क्या नहीं करते हैं। गलत काम छोड़ के हर काम इंसान करता है कि ताकि उसका घर चल सके, उसका परिवार चल सके। वैसे बात करें, आप कितनी भाई हैं? हम 2 बहन हैं, 2 भाई हैं। पढ़ाई लिखाई आप 9 तक हुई है। आगे पढ़ने के विचार नहीं? अब नहीं पढ़ूंगी सर, क्योंकि जानते हैं अब मेरा कमाने में मन लगा, और कमाऊंगी नहीं तो घर कैसे चलाऊंगी। चलिए, आप कमाने में आप अपनी ज़िंदगी को झोंक दिए हैं। इस उम्र में आप घर में बड़ी हैं, सबसे बड़े हैं। क्या सभी क्या जिम्मेदारी आप अपने कंधे पर उठाकर आज खुश हैं? हाँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे। ऐसा भी था, आपका वीडियो वायरल हुआ था कि आपकी मालाएं नहीं बिक रही थी महाकुंभ मेले में, लोग आपको ट्रोल कर रहे थे। देखिए, मालें इसी वजह से नहीं बिक पा रही थी, पब्लिक का प्यार मिल रहा था। सब लोग सेल्फी फ़ोटो, सोशल मीडिया वाले हो गए भैया, लोग आते थे, मीडिया इंटरव्यू लेते थे, तो इस वजह से माला नहीं बिक पाता था। कहीं कहीं माही, आप वायरल होने के लिए या आपकी मजबूरी ने इस कदम को चुना, इस पड़ाव को चुना कि आप माला ही बेचें? कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था कि मैं वायरल होने के लिए मेले में जाऊंगी, लगातार 1 महीने जाऊंगी। ये मेरा बिजनेस था और ये मैं काम करती थी माला बेचने का। ये कोई ड्रामा नहीं था, ये रियल था, बस लोग उसे ड्रामा बना दिए। कहते हैं कि माही, जो इनका आँखों के ये जो लेंस है ये रियल नहीं है, और ये जो आप राजस्थानी गेटअप धारण की हैं, यूपी का नहीं, प्रयागराज का नहीं, ये दिमाग में आपको कैसे आया? सर जिसको जो बोलना है बोले, ये तो हमारी भारत की संस्कृति है ना। भारत एक, इंसान अनेक। हाँ, तो राजस्थानी गेटअप ही आप ऐसा कोई बात नहीं कि राजस्थानी गेटअप है, हमारे प्रयागराज में अभी ये पहनने लगे हैं, ये आम चीज़ें हो गई हैं। कहीं कहीं मोनालिसा इस गेटअप को बढ़ावा दी, आज प्रयागराज में फैलने लगा। और मोनालिसा भी राजस्थान की नहीं रहने वाली थी, वो इंदौर की रहने वाली थी। तो अभी देखा जाए तो इंदौर में भी ये सब गेटअप नहीं पहना जाता, इसके मतलब वो भी आई थी वायरल होने के लिए। कहीं कहीं ये गेटअप जो है आदिवासी जनजाति लोग पहनते हैं, मगर ये हमारे भारत की संस्कृति है। छोटा छोटा कपड़ा हम पहनेंगे तो वो थोड़ी ना अच्छा लगेगा। ये हमें जो अच्छा लगा हम वो पहन के गए हैं मेले में। बात किया जाए आपसे माही जी, आपके माता पिता का कितना सपोर्ट रहा? आप बाहर जाती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, अब भी सपोर्ट है, पहले भी सपोर्ट रहता था। कभी पिताजी नहीं बोले कि हमारी जो बेटियां है आज सोशल मीडिया के चक्करों में फंस गई है, लोग इनके पीछे भाग रहे हैं, तो कभी डांट वोट नहीं पड़ी? कभी नहीं डांटे हैं, सपोर्ट करते हैं और अब भी सपोर्ट कर रहे हैं हमारा बरोबर। हाँ, अभी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपके कंधे पे जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, चार लोग हैं ना? हाँ। 2 बहनें और 2 भाई, तो सारे जिम्मेदारियां आप उठा रही हैं। हाँ। तो अभी क्या कुछ करते हैं? अभी हमारा जागरण चल रहा है। अगर तो कोई अपनी बातों से, कोई अपने गीत से, कोई संगीत से, कोई ठुमका लगाकर, कोई मेहनत करके वायरल हो जा रहा है। ये सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन माही की ज़िंदगी में, माही की ज़िंदगी इस कदर करवट लेती
करवट ली कि इन्होंने अपने माता पिता की मजबूरियों को समझा, अपनी गरीबी को समझा, इसी कारण महाकुंभ मेले में उतर गई माला बेचने। अच्छा, ये माला तैयार कहाँ से लाती कहाँ से थी? ये मोती हम लोग दिल्ली से लाए थे और ये मोती दिल्ली से ला के हम लोग माला बनाते थे रात भर घर में बैठ के। रात में बनाते थे, सुबह जाते थे। कौन लुआ के जाते थे? हमारे जिले के जाते थे। हाँ। अच्छा माही जी, बात करें आज आप घर पर हैं, कल क्या आपकी शादी होगी, आप चली जाएंगी, फिर माता पिता का सहारा कौन होगा? मैं लेके जाऊंगी अपने मम्मी पापा को, कहीं भी जाऊं। हिंदू संस्कृति में ऐसा बहुत कम ही होता है कि बेटियां अपने माँ बाप को साथ में ले जाएं। माही को साथ में नहीं लेके जा पाऊंगी तो खिला तो सकती हूँ ना, खर्चा तो उठा सकती हूँ उन लोगों का ना। ऐसा ही नहीं कि हम खर्चा भी नहीं उठा पाएंगे। माही आज सोशल मीडिया से कितना इनकम कमा लेती है? सर अभी तो जहाँ तक देखा जाए कि सोशल मीडिया पे मेरा पैसा आता है, उतना ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत आ जाता है। लेकिन जिस कदर आपको देश दुनिया में लोगों ने प्यार दिया, और क्या कुछ कहना चाहती है उनके लिए? बहुत अच्छा लगा मुझे पब्लिक का प्यार देख के। इस बार मेले में मुझे बहुत खुशी हुई, हद से ज़्यादा खुशी हुई। कई लोग माही को ट्रोल करते हैं, तो माही क्या सोचती है? देखिए भैया, अगर हम ट्रोल करने वालों के ऊपर ध्यान देंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते कभी। इस वजह से जो हमें ट्रोल करते हैं ना, उनके ऊपर हम बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते हैं। जो बोल रहे हैं बोले, मेरा कान बना, मैं सुन लेती हूँ। कहीं न कहीं माही आप सुनने में आया ही होगा कि लोग आपसे कहें, अरे जा रही हैं वहाँ दौड़ रही हैं, यहाँ दौड़ रही हैं, बहुत सारे लोग कहें हाँ, होंगे आप। बहुत लोग बोले कि अरे ये फालतू काम है, ये करने जाती हैं, वायरल होने के लिए जाती हैं। मगर ये थोड़ी ना सोचे हैं कि किसी घर की मजबूरी रही होगी तब ना ये इंसान कदम निकाला, ये कोई नहीं सोचा। अक्सर देखा जाता है मजबूरियों में लोग कदम उठा लेते हैं, लेकिन समाज के ताने से लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन माही क्या करेंगी? हम पीछे हटने वाले नहीं थे और ना अब भी हम पीछे नहीं हटे हैं। अगर हम पीछे हट गए होते तो हम इंटरव्यू ना देते खड़े होके। हम पीछे नहीं हटे हैं, ना ही तो हटेंगे। सामना करते रहेंगे हम। माही एक सवाल आपकी ज़िंदगी से, आप माता पिता की मर्ज़ी से शादी करेंगी या औरों की तरह लव मैरिज करेंगी? देखिए वो तो मम्मी पापा के ऊपर है, मम्मी पापा की पसंद से ही होगी कहीं भी हो। अगर बाय द वे आपको कोई लड़का पसंद आ जाए माही, और आप उससे प्यार कर बैठें, बाय द वे की बात कह रहा हूँ, तो फिर माता पिता को कैसे मनाएंगे? हो जाएगा, अगर माता पिता समझदार होंगे तो करवा देंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, उनके पसंद से होगी। बहुत सारे लड़कियां हैं, माता पिता नहीं राजी होते हैं तो माता पिता के विरुद्ध जाकर भागकर शादी कर लेती हैं, तो क्या कुछ माही ऐसा? नहीं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं भाग के शादी करूं। अभी मुझे कम ट्रोल किया जा रहा है, जो और ट्रोल करेंगे तब मुझे कह रहे वो करती थी, गली गली घूमती थी, माला बेचती थी, भाग के शादी सच कर है ली। कि महाकुंभ में आपको लोगों ने बहुत भगाया? बहुत भगाया भैया, बहुत प्यार सपोर्ट मिला। भगाया क्या, अच्छा भी लगता था मुझे भागने में। और ये है कि कहीं ऐसा प्यार देखकर ये दिल में खुशियाँ तो जरूर आती होंगी, तो आज हमारे पीछे इतने एक लोग आ नहीं गए। दो नहीं हजारों लोगों की। हजारों की संख्या में भीड़ थी, बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, बहुत सारे लोग आपका एक वीडियो देखा था, जो माला आप कहती थी पहले माला ले लो, माला नहीं लेते थे, बहुत नाराज होती थी आप। भैया देखिए क्या होता था ना कि ढेर सारे भैया लोग आ जाते थे इंटरव्यू लेने के लिए, मैं एक कदम नहीं चल पाती थी। और दूसरी चीज़ मैं ये फिर बोली कि भैया या तो मुझे पैसा दे के जाओ इंटरव्यू लेते समय, या तो फिर मेरा माला खरीदो, दो में से एक काम करो तब मैं इंटरव्यू दूंगी। क्योंकि उस समय आपका समय भी नष्ट हो रहा था। समय भी बेकार होता रहा, माला भी नहीं बिक रहा था भाई। वो लोग हाँ, वही चीज़ ना। अब मुझे ना मेरा माला खरीद रहे हैं ना मुझे पैसा दे के जा रहे। भैया मुझे फ्री में नहीं चाहिए, मेरा माला ले लो, मुझे पैसा दे दो, तब इंटरव्यू देने में मुझे अच्छा लगता। अब ये है कि वहाँ से वहाँ तक पूरा संगम में दौड़ाते रहे मुझे सारा दिन, और शाम होती तो घर चले आते थे मुँह बना के। शाम को थक हार कर आप घर लौटती थी, तो यहाँ घर का क्या कुछ नज़ारा रहता था? घर का नज़ारा यही रहता था भैया कि बस आती थी, सो जाती थी मैं, कि इतना ज़्यादा थक जाती थी ना। खाना वाना कौन बनाता था? छोटी बहन। कहीं न कहीं आपके लिए बहन का दिल तो धड़कता था। हाँ, खाना लोगों ने आपको धड़काया, लेकिन आपकी बहन ने आपको। वो खाना बनाए रखती थी, हम बस आते थे, खा के सो जाते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा थके रहते थे। माही जी, बात करें, आपने महाकुंभ को चुना, महाकुंभ की उस धरती को चुना जहाँ से मोनालिसा विगत वर्ष वायरल हुई थी। वही धरती मोनालिसा को वायरल की, वही धरती माही मल्लाह को वायरल की। आज माही मल्लाह की कहानी आप तक पहुँचा रहे हैं कि माही मल्लाह किन परिस्थितियों से और कब से गुजरी। अच्छा माही जी, बात करें, आप प्रोग्राम भी करती हैं? हाँ, मैं प्रोग्राम भी करती हूँ। कितने सालों से करती हैं? ये 10-12 साल हो गए।
अच्छा, जब आप प्रोग्राम करती हैं तो वहाँ भी लोग अब तो आपको पहचानने लगे होंगे। वहाँ भी 300-400 पब्लिक रहती है, हालांकि अब भी लोग सेल्फी वेल्फी लेने के लिए बहुत लोग रहते हैं। गेटअप में भी लेते हैं, स्टेज पे भी लेते हैं, सिंपल ड्रेस में भी लेते हैं। माही का क्या रिएक्शन है? अच्छा लगता है कि लोग मुझे अब जगह जगह पे पहचानने तो लगे हैं। अच्छा, कोई ऐसा भी आपका फॉलोअर, कोई ऐसा भी आपको चाहने वाला, देखने वाला मिला जो माही को अपना ही बनाना चाहता है? अब भैया वो तो मैं बता नहीं सकती हूँ, चाहते होंगे बहुत लोग, अब मैं जानती थोड़ी ना कौन चाहता है कौन। मैसेज तो इतने आते हैं कि मैं सीन नहीं कर पाती हूँ। मैसेज आते हैं? बहुत बहुत मैसेज आते हैं, अच्छे ख़राब सब मैसेज आते हैं, मगर मैं ध्यान नहीं देती मैसेज पे। माही जी, बात करें, ये समय है, आपकी स्थिति आज बिगड़ी है, कल तो सही होगी। कि माही मेहनत कर रही है। माही जब मेहनत कर रही है तो ज़िंदगी बदलेगी और ज़िंदगी उस पड़ाव पे भी जाएगी। तब अगर माही को कोई एल्बम करने के लिए बोले, क्या फ़िल्मों में जाने का कोई इरादा? अगर मुझे काम आएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, और सपोर्ट मिले, प्यार मिले, मैं आगे बढ़ूँ, बहुत खुशी होगी मुझे। अब माही जी, जैसे आपको हीरोइन बनने का रोल दिया जाए तो माही निभाएंगी? ज़रूर निभाऊंगी। अगर मैं हीरोइन बनने का मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं ज़रूर ये काम क्या करूँगी। आपके दिलों में है कि ऐसे प्रोग्राम करें हम कभी जीवन में? देखिए, अभी तो मैं छोटा मोटा स्टेज शो कर रही हूँ। अगर कल कदर मुझे कहीं से ऑफ़र आता है तो मैं बड़ा स्टेज भी करने के लिए दावा रखती हूँ। कहीं न कहीं चाहत है आपके दिलों में। हाँ, कि मैं भी बड़ा बड़ा काम करूँ। माही, आज आप 9-10 सालों से स्टेज प्रोग्राम कर रही हैं। कहीं ऐसा भी हुआ कि आपके प्रोग्राम में लोगों ने आपको कुछ बोला हो? देखिए, वही बात है ना कि ट्रोल करने वाले तो हर जगह ट्रोल करते हैं, हर जगह पे, मगर उस सब चीज़ों पे हम बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। अगर उस सब चीज़ पे अगर हम ध्यान देने लगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। क्या माही पहले से पता था कि आज माही जिस मुकाम पे हैं, इस मुकाम पर कभी आपने सपने में सोचा था? नहीं, ये कभी नहीं सोची थी। ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम भी महाकुंभ से वायरल होंगे और लोगों के दिलों पे राज करेंगे? ये कभी नहीं सोची थी मैं। ये माही जी, बात करें, आपके जब ये गेटअप धारण करके निकलती थी तो लोगों को क्या रिएक्शन रहता था? रिएक्शन यही रहता था कि जो लोग काम धंधा करते थे ना, सब छोड़ के मुझे देखने लगते थे कि कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है। ये सब लोग देखते थे, अगल-बगल वाले लोग। अच्छा, स्टेज में जब आप झांकी करती हैं तो कौन-सा रोल आप करती हैं? हम देखिए राधा भी करते हैं, पार्वती भी करते हैं, दुर्गा जी भी करते हैं, गंगा जी भी करते हैं, सीता भी बनते हैं, मतलब हमारे सारा काम करते हैं। कहीं न कहीं माही वो रुद्र रूप को अपना चुकी हैं जो महिषासुर को वध करने के लिए माता दुर्गा ने अपना लिया। हाँ, मैं वो दुर्गा भी बनती हूँ। कहीं कभी न कभी इनका वो रूप मित्रों आप तक रूप को भी हम किसी समय माही का जो वायरल है और माही के जो दुर्गा का रूप है वो भी दिखाऊंगा। जैसे कुछ एक्शन में आप स्टेज पर जो जिस प्रकार से आप कला होती है, तो इन सब कलाओं को कौन सिखाया माही को? ये खड़े हैं। क्या परिस्थिति ने या माही को बदल दिया कि माही खुद से बदल गई? देखिए, अगर मैं ये सब काम ना करती तो फिर आगे ना बढ़ पाती। इस वजह से मुझे सब कुछ आने लगा है, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, कोई दिक्कत की बातें नहीं हैं। अच्छा, आज माही कौन से प्लेटफार्म को चला रही है? यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। किस प्रकार की वीडियो माही पढ़ती है? मेरा यूट्यूब पे यही रील पड़ता है, और फेसबुक पे ब्लॉग पड़ता है, और रील पड़ता है इंस्टाग्राम पे। चैनल का नाम क्या है? यूट्यूब पे है माही म्यूज़िक वर्ल्ड, और इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है माही एसआर के प्रयागराज। मित्रों, आज हमारी मौजूदगी जनपद प्रयागराज में थी और प्रयागराज की वायरल गर्ल, वायरल लड़की, एक गरीब की बिटिया माही मल्लाह, जो सोशल मीडिया पे वो तेज़ी के साथ वायरल होती है। उनकी कहानी को संक्षेप में आप तक पहुंचाया। इनकी कहानी और उनका वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। लेते हैं आपसे इजाज़त।